हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब पहली 6 आयत। एक दिन यीशु ने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। और उसने उनसे कहा कि राह के लिए कुछ न लो, ना लाठी, न थैली, न रोटी, न नकदी, और दो कुर्ते भी तुम्हारे पास न हो। और जिस किसी घर में दाखिल हो वहीं रहो और वहाँ से रवाना ना हो। और जहाँ लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से बाहर जाकर अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर गांव-गांव जाकर हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि शागिर्दों के लिए मौका था कि उन असूलों को अमली तौर से इस्तेमाल करें जो यीशु ने उनको सिखाए थे। उनको अपनी मादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए इन पर भरोसा करना था। ना झोली, ना खुराक और ना रुपया पैसा साथ ले जाना, यानी नहायत सादगी से ज़िंदगी बसर करनी थी। ना लाठी, ना दो कुर्ते, और जो घर उनको पहले खुशामदीद कहे उसी में रहना था। ज़्यादा आरामदेह जगह की तलाश में इधर उधर नहीं फिरना था। अगर कुछ लोग उनके पैगाम को रद्द कर दें तो दबाव नहीं डालना था और ना ही वहाँ अपने कयाम को तूल देना था, बल्कि उनको हदायत की गई कि उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। शागिर्द गालिबन गलील के गांव-गांव अंजील की खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। ये जिक्र करना ज़रूरी है कि उनका पैगाम बादशाही के बारे में था कि खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।